कैसे हैं आप लोग? आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे दिया है। अब यहां से आप लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो आप जॉब की तरफ जाने के लिए सोच रहे होंगे और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी के लिए सोच रहे होंगे, या तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हायर स्टडी के लिए सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं। आज हम उन बच्चों के लिए बात करने आए हैं जो बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप 12th पास करके और बीटेक करते हैं तो आपके लिए ये 4 ईयर का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, आफ्टर पॉलिटेक्निक ये जो कोर्स है बीटेक का, वह हम लोगों के लिए 3 साल का हो जाता है। मतलब डायरेक्ट हम लोग 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे अगर हम डिप्लोमा करके बीटेक करना चाहते हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए बिहार गवर्नमेंट एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है। जैसे कैसे आप लोग पॉलिटेक्निक जब आए होंगे करने के लिए तो आप डीसी का दिए होंगे एग्जाम, पॉलिटेक्निक वाला एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना। तो उसी प्रकार से बीटेक करने के लिए डिप्लोमा के बाद बिहार की जो गवर्नमेंट है वह एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। उसी एग्जामिनेशन का नाम है बीसी ईसीई लेटरल एंट्री, जिसका एग्जामिनेशन आप लोगों का 2027 के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है वह उन बच्चों के लिए है जो 5th सेमेस्टर में है, जिनका उद्देश्य है हायर स्टडी करने का। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जितना ज्यादा हायर स्टडी होगा, अगर आप उस तरह से अगर गवर्नमेंट में जॉब करने जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं, तो आपको उस तरह से आपको सैलरी भी मिलेगा। तो मेरा यही सजेशन रहता है सभी बच्चों का कि आप बीटेक करते रहिए और साथ में जेई का भी प्रिपरेशन करते रहिए। इससे क्या होगा कि दिए गए समय में दोनों काम एक साथ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें तो आपको लोड पड़ेगा ही, तो वो तो आपको 3 साल किसी भी तरीके से करना ही होगा, अच्छा अगर जीवन में करना है तो मेरे प्यारे बच्चों, फोकस्ड एकदम क्लियर रहना चाहिए कि बीटेक करना है। अब ये जो एग्जामिनेशन होगा जो आप लोगों का 2027 में, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमको किस किस सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या सबका सिलेबस सेम रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में? इन सभी सवालों का जवाब देंगे और हम लोगों का बैच कब से स्टार्ट होगा, उसका फी कितना होगा, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा बिहार के गवर्नमेंट है, ये लोग इस एंट्रेंस एग्जाम में 3 वो सब्जेक्ट के ऊपर सवाल हम लोगों से पूछते हैं। जो पहला हमारा सब्जेक्ट है वह है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वह है मैकेनिक्स का सब्जेक्ट। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वह है टेक्निकल इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो टोटल हमारे पास 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
याद रखिएगा, लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है इनका, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे अच्छे लोग बहुत पूछते हैं, इसलिए तैयारी भी उसी लेवल से करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 3 सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट से टोटल 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देखें तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन में से ये जो मैथमेटिक्स है वह 50 क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिक्स में से 50 क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन रहेगा, तो सब में 50-50 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल क्वेश्चन 150 हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम समय के बारे में बात करें तो समय मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटा 15 मिनट का होता है, यही हमारा समय होता है, और इसी समय में हम लोगों को ये सारा क्वेश्चन बनाना होता है। अब थोड़ा सा अच्छा बात समझते हैं। हर एक क्वेश्चन यहां पर, हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन। कहने का यह मतलब हुआ कि टोटल ये जो एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन 600 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो होगा वह 600 का होगा। अब हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। मैथ में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 × 4। मैकेनिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 × 4 200। इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 × 4 200। टोटल 600 नंबर का सवाल आता है। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज समझने के बाद ना, हम सबसे पहले मेरिट सब्जेक्ट यहां पर हम लिखे हैं, इसका मतलब क्या है इसको समझाते हैं। जो आपका रैंक आएगा ना, जैसे आप लीट का एग्जाम देंगे, बीसीसी लेटरल एंट्री का एग्जाम देंगे, इसको हम लीट के भी नाम से जानते हैं, LEET, लीट। जब आप लीट का एग्जामिनेशन देंगे तो आपका जो रैंक आएगा ना, वह 400 नंबरों को देखते हुए आएगा। 600 नंबर को देख करके नहीं आएगा, 400 नंबर को देख करके आएगा। और वो 400 नंबर मैथ्स वाला और मैकेनिक्स वाला को देख करके आपको रैंक मिलेगा। इंग्लिश को देख करके आपको रैंक नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश में आपका पूरा का पूरा 200 में 200 भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैंक सिर्फ देख करके मैथ्स और मैकेनिक्स के नंबर को मिलेगा कि मैथ और मैकेनिक्स में कितना नंबर आया। तो फिर मन में सवाल उठता है, तो सर इंग्लिश का फिर क्यों लिया जा रहा है? इंग्लिश का मार्क्स का क्या काम है फिर यहां पर? तो कह रहा है पासिंग सब्जेक्ट। पासिंग सब्जेक्ट कितने का है? 200 नंबर का है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंग्लिश में 35 नंबर नहीं लेकर के आप पाए, मतलब 35 नंबर से कम आया, तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। अगर आप इंग्लिश में 35 से ज्यादा या 35 नंबर लेकर के आ जाते हैं, तब आपको रैंक मिलेगा यहां, और यहां से देख करके टोटल 400 में से देख करके। इंग्लिश में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको चाहे इसमें 200 में 200 और इसमें 200 में 200 लेकर के आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में आपको 35 या 35 से ज्यादा लेकर के आना है। अगर मान लेते हैं आप इंग्लिश में 200 में 200 लेकर के आ गए, इसका मतलब यह हुआ कि आप क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन 200 में 200 आ गया, उससे इसको देख करके रैंक नहीं मिलेगा। रैंक तो इसी को देख करके मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम बढ़िया से? कहने का यह मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट खाली पास होने के लिए है। अगर इसमें पास हो गए
तो आपको इन दोनों को देख करके रैंक मिल जाएगा। बस यही चीज ध्यान में रखना है। अगर इसमें पास नहीं हुए तो आप पासे नहीं किए, बात खत्म। इंग्लिश में पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पास नहीं करेंगे, आपको लिख दिया जाएगा डिस्क्वालीफाइड। तो आपको इसमें किसी भी हालत में पास हो जाना है। इसमें पास हो गए तो इन दोनों में जितना नंबर आया है उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। फिर इसके नंबर को नहीं देखा जाता है, इसके नंबर को सिर्फ पास होने के लिए देखा जाता है बस। आगे बढ़ते हैं। अब मन में एक और सवाल आता है कि सर जब हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाला एग्जाम दिए थे तो उसमें सर निगेटिव मार्किंग नहीं था सर, क्या यहां पर भी निगेटिव मार्किंग है या नहीं है सर? मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग का तो यहां पर निगेटिव मार्किंग होता है। हर एक गलत पर एक नंबर आपका कट जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप बनाए, आपका सही हो गया, 4 नंबर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन बनाए, दूसरा भी सही हो गया, 4 नंबर और मिल गया। तीसरा क्वेश्चन बनाए, तीसरा भी सही बनाए, 4 नंबर और मिल गया। चौथा क्वेश्चन बनाए लेकिन वो गलत हो गया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। मतलब टोटल अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो 11 नंबर आया। 4, 4, 8, 4, 12 और एक कम, है ना। मतलब फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, या मतलब एवरी रॉन्ग जो है 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, 1 मार्क्स कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से एकदम पढ़ाई करना है। याद रखिएगा 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हर एक कॉलेज में हम लोगों का स्टूडेंट है 3 से 4 बार रैंक 1 तक आया है। यहां से 90 से 95% तक का एक्यूरेसी है हम लोगों का। इतना बच्चा को हर बार हम लोग, जितना बच्चा हम लोग के पास पढ़ता है उसमें 90 से 95% बच्चों को हम लोग एडमिशन लीड के थ्रू करवा देते हैं बढ़िया रैंक के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को इस सब्जेक्ट को या इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए 2 सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। बुक आपको लेना होगा। एक आपको बुक लेना होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, नेल्सन साहब का किताब है, ये बहुत सुंदर किताब है। दूसरा का मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आप इसको भी परचेज कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जहां तक इंग्लिश का बात है तो इंग्लिश का हम लोगों का नोट्स ही काफी है, इसलिए आपको इधर उधर करने का कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करिएगा। आप देखिएगा, आपको जब प्रीवियस वाला रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सारे क्लासेस हम लोग लाइव चलाएंगे, लेकिन जब आपको रिकॉर्डेड हम लोग हर बार दे देते हैं पीछे वाला का रिकॉर्डेड, तो आप देखिएगा PYQ कराया गया है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया गया है, लाइव है, ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारे टर्म्स है। आपको तो मालूम ही है मेरा पढ़ाने का जो तरीका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने वाली बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबके मन में एगो चीज आता है कि सर हम बीटेक में ना सर ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। सर डिप्लोमा में मेरा ना ऑटोमोबाइल था सर, या ऑटोमोबाइल है सर, और हम सर बीटेक में मैकेनिकल लेना चाहते हैं, तो क्या हम ले सकते हैं सर? सर मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, हमको सर इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था सर, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स अब हम बदल सकते हैं सर बीटेक में? बिल्कुल, यू मे चेंज योर ब्रांच इन बीटेक। ये कहीं कोई जरूरी नहीं है कि जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं उसी ब्रांच से आप बीटेक भी करें, नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। आपका मन है आप बीटेक सिविल से करिए, अगर आप डिप्लोमा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से करें हैं तो आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। यू मे चेंज योर ब्रांच इन बीटेक, बीटेक में आप अपने ब्रांच को बदल सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को बताई जा रही है, ध्यान से सुनेंगे।
हमारा जो ये ऑनलाइन क्लासेस है, सारे क्लासेस हम लोग आपको लाइव देंगे। हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जाएगा। पिछला बार वाला का रिकॉर्डेड आपको पहले से ही डाल दिया जाएगा, आप वो भी अपना देख सकते हैं। क्रैश कोर्स होगा, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी होगा। हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, हर बार करेंगे। संडे को 7 बजे से रखेंगे। फुल लेंथ टेस्ट होगा। क्लास में जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ वाला नोट्स आपको मिलेगा। आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी हम लोगों का ये क्लासेस देख सकते हैं। आपको जब मन करे, जब इच्छा करे, आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब समझना यह है कि हम लोगों का बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम लोगों का बैच है बीसी ईसीई लेटर एंट्री 2027 में जिन बच्चों को एग्जामिनेशन देना है, मतलब जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में हैं, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि बढ़िया रैंक ला सके और बढ़िया कॉलेज आप मिल सके बढ़िया ब्रांच के साथ। तो इसका जो बैचेज है सर, वह हम लोग 2 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 2026 2 जून से क्लास चलेगा। जहां तक इसके फी के बारे में बात है सर, तो हम लोग इसका फी जो है वह 1250 रुपया रखे हुए हैं। आप लोग जल्द से जल्द क्लास में एनरोल हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करिएगा तो ही आगे बढ़िएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर कुछ भी आसानी से मिल भी गया तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी से ही तैयारी करेंगे धीरे 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 करके, तो जब एग्जामिनेशन होगा इसका, उस समय हम लोग पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। बहुत कुछ पढ़ाना है आप लोगों को, बहुत कुछ करना है। आप अपना, अपने गांव का, अपने माता पिता का, हम लोगों का सम्मान बढ़ाइए। जीवन में अच्छा करिएगा, बहुत खुशी मिलेगा हम लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग तैयार हो जाइए और हम लोग 2 जून से अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चा लोग को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी क्लास में एनरोल हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।